हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो डैनियल है, डैनियल भी उपवास रखता है, उपवास रख के प्रार्थना करता है। मगर डैनियल जो है वो अपने लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। डैनियल यहाँ पे देश के लिए प्रार्थना कर रहा है, शहर के लिए प्रार्थना कर रहा है, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, राजा के लिए प्रार्थना कर रहा है। डैनियल जो है वो डैनियल परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है, परमेश्वर के सामने रोता है, कहता है हे परमेश्वर तू जो लोगों के दुखों को दूर कर दे। जो पिता परमेश्वर हमारे देश के दुख हैं उन्हें दूर कर दे। जो शहर में हमारे संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, इन संकटों को, परेशानी को जो है तू दूर कर दे। और वचन में लिखा कि वो गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करता है और वो कहता है कि परमेश्वर तेरी जो दया है, तेरी बड़ी दया के ऊपर ही हम भरोसा करते हैं। और वो कहता है परमेश्वर मेरी विनती को सुन, मेरी प्रार्थना को सुन, कि परमेश्वर मैं जो हूं परमेश्वर तुझसे विनती करता हूं, तुझसे प्रार्थना करता हूं। आज मेरे जीवन जब हमें प्रार्थना करनी है, उपवास जो हम रखते हैं, उपवास रखने का एक मकसद होना चाहिए। हालेलुया। उपवास रखने का एक मकसद होना चाहिए। उपवास रखने का कारण ये नहीं है कि हम उपवास रखें, इधर उधर घूमे फिरे सड़कों में, या फिर हम संसारिक गाने सुने, मोबाइल को देखें, टीवी को देखें, फिल्मों को देखें, या हंसी ठट्टे करें और अपना समय निकाल के हम कहें कि आज तो हमने उपवास रखा था। जब हम उपवास करते हैं तो उपवास रखने का एक मकसद होना चाहिए। हालेलुया। उपवास हम क्यों रख रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। और डैनियल जो है वो यहाँ पे उसने उपवास क्यों रखा था, उसे पता था। उसको पता था कि मेरा जो देश है जो संकट में है, शहर के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, देश के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, राजा के लिए मुझे प्रार्थना करनी है। जो मेरे लोग हैं, लोगों के लिए उसका दिल जो है वो दुख से भर जाता है और वो लोगों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। आज हम जब प्रार्थना करते हैं तो अपने लिए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले अपने लिए मांगते हैं, परमेश्वर मुझे गाड़ी दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे बंगला दे दो, मेरे बच्चों के जीवन में ये कर दो, मेरे परिवार में ये कर दो। और परमेश्वर से हम बहुत सारी बातें कहते हैं, मगर हम जो है सेल्फ सेंटर रहते हैं, अपने अपने तक रहते हैं। और सबसे पहले अगर आज हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे हृदय में ये आता है कि हम अपने लिए कुछ मांग ले, हमारे कुछ काम नहीं बन रहे वो पूरे हो जाएं, हमारे दिल में कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं, और ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। मगर डैनियल जो है, डैनियल यहाँ पे अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। डैनियल जो है वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के जो है वो प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है परमेश्वर तेरी दया जो है उसके ऊपर मैं भरोसा करता हूँ। और डैनियल कह रहा है कि तू हमारे जो पाप है परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया। डैनियल कह रहा है प्रभु जो लोगों से पाप हुए उन्हें क्षमा कर दे, अगर मुझसे भी कोई गलती हुई मुझे भी क्षमा कर दे। और प्रभु तू हमारे ऊपर दया कर, क्योंकि तेरी दया जो है वो बड़ी है, तेरी जो दया है परमेश्वर वो बहुत है। इसलिए प्रभु तू हमें स्मरण कर, लोगों को स्मरण कर, देश को स्मरण कर, राजा को स्मरण कर, तू मेरी ओर अपनी दृष्टि कर। मैं तेरा दास हूं, मैं तो गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर रहा हूं दूसरों के लिए। प्रभु तू उसे ग्रहण कर, दूसरों के जीवन में चमत्कार कर। आज जब हमें प्रार्थना करनी है तो अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया। अपने शहर के लिए प्रार्थना करनी है, जिस शहर में आप रहते हो उस शहर के लिए आपको प्रार्थना करनी है। एक दिन परमेश्वर आपसे पूछेंगे कि तुम दिल्ली शहर में रहते थे और मैंने तुम्हें दिल्ली शहर में रखा, क्या कभी तुमने अपने शहर के लिए प्रार्थना करी? क्या तुमने कभी प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करी? क्या कभी राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करी? क्या आपने आस पड़ोस में रहने वाले लोगों के लिए तुमने प्रार्थना करी? परमेश्वर जो है ये सवाल आपसे पूछेंगे। और आज ये हमारा फर्ज बनता है कि हम दिल्ली शहर के अंदर बैठे हैं तो दिल्ली शहर के लिए हमें प्रार्थना करनी है, अपने देश के लिए हमें प्रार्थना करनी है। बाइबल में बताती है कि प्रार्थना तो सभी लोग करते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो उपवास की प्रार्थना करते थे, जिन्हें उपवास करने की आदत थी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से देखेंगे लूका की किताब 2 अध्याय और उसकी 36 और 37 आयत। लूका की किताब 2 अध्याय और 36 और 37 आयत। आशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनूएल की बेटी एक भविष्यद्वक्ता थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। आगे। और वह वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की चाहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। बाइबल में बताती है कि हन्ना नाम की जो एक स्त्री थी, उनकी उम्र जो थी वो बहुत थी। आज हमारे बीच में माता जी बैठी हैं, माता जी की उम्र जो है मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा है। माता जी के सफेद बाल है। मेरी खुद की मदर बैठी है, उनकी एज 70 साल के आसपास है। मगर बाइबल में बताती है जो हन्ना नाम की स्त्री थी उसकी आयु जो थी वो 90 साल से भी ज्यादा थी। 84 साल तो वो विधवा का जीवन जी रही थी, 7 साल अपने पति के साथ रही थी। उनकी आयु बहुत थी, मगर फिर भी हन्ना के जीवन में जो बुजुर्ग थी उनके जीवन में एक खास बात थी कि वो उपवास के साथ प्रार्थना करती थी। हालेलुया। इतनी उम्र होने पे भी वो उपवास के साथ प्रार्थना करती थी। दिन रात बाइबल में लिखा कि वो मंदिर में बैठती थी, परमेश्वर के चरणों में बैठती थी, प्रभु के चरणों में बैठती थी, प्रार्थना करती थी, उपवास करती थी और यरूशलेम के लिए जो है छुटकारे की वो बाट जोड़ती थी। और
इतनी उम्र के होने पे भी जो माता जी हैं वो घबराती नहीं थी, जो हन्ना है वो घबराती नहीं थी। आज किसी जवान से पूछो कि भाई उपवास रखना है, तुम एक दिन भूखा रह सकते हो, 6 घंटे 8 घंटे भूखे रह सकते हो, तो जवान जो है वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम खाए पिए बिना रह नहीं सकते, हम घूमे फिरे बिना रह नहीं सकते। मगर बाइबल बताती है कि हन्ना जो है, हन्ना के जीवन में एक ही एक बात थी जिसकी वजह से परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया था, और वो उपवास की प्रार्थना थी। हालेलुया, हालेलुया। 92 साल की उम्र होने के बाद भी, 90 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी जो हन्ना थी वो बाइबल में लिखा कि मंदिर में दिन रात जो है वो प्रार्थना करती थी, यरूशलेम के कुशल की बाट जोती थी, और परमेश्वर के चरणों में बैठ के दिन रात उपासना करती थी, आराधना करती थी, प्रार्थना करती थी। और आज मेरे दिलों हमारे जीवन में भी कितनी प्रार्थना होनी चाहिए, कितने उपवास की प्रार्थना होनी चाहिए। हमें भी आज भजन गाने, हमें भी स्तुति करनी है, हमें भी आराधना करनी है। परमेश्वर जो है स्वर्ग से सब कुछ देख रहे हैं। परमेश्वर ये देखते हैं कि क्या ये मेरे बच्चे जो है ये सिर्फ मुझसे कुछ पाने की आशा रखते हैं इसीलिए मेरे पास आ रहे हैं, या ये सच्चे दिल से मेरी आराधना करना चाहते हैं, ये सच्चे दिल से मेरी उपस्थिति को चाहते हैं, सच्चे दिल से पवित्र आत्मा को चाहते हैं। परमेश्वर जो है आज सीधे हमारे हृदय के अंदर देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर सीधे हमारे हृदय के अंदर देखते हैं। परमेश्वर को कोई भी पाखंड नहीं चाहिए, परमेश्वर सिर्फ हमारे हृदय को चाहते हैं। और उपवास जो है, उपवास की प्रार्थना हमारे जीवन में एक फल को लेके आती है। उपवास की प्रार्थना जो है वो एक चमत्कार को लेके आती है। उपवास की प्रार्थना जो है वो एक बदलाव को लेके आती है, जो साधारण तरीके से कार्य नहीं हो सकती। उपवास की प्रार्थना रखने से वो कार्य सफल होते हैं। इसीलिए आज हमें उपवास रखना जरूरी है। बाइबल हमें बताती है कि कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था, उसके जीवन में 3 चीजें थी, पहली प्रार्थना, दूसरा उपवास और तीसरा दान। ये तीन चीजें जो उसके जीवन में थी, इसकी वजह से परमेश्वर का बहुत ज्यादा अनुग्रह इसके ऊपर था। हालेलुया। वो निरंतर प्रार्थना करता था, वो निरंतर उपवास रखता था, और वो निरंतर दान देता था। और बाइबल में बताती है कि डैनियल जो है जब वो प्रार्थना करता है, डैनियल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन में आता है, क्योंकि आत्मिक क्षेत्र में एक लड़ाई चल रही थी, युद्ध चल रहा था। डैनियल की प्रार्थना का उत्तर 21 दिन में आता है, मगर जब कुरनेलियुस प्रार्थना करता है तो 4 दिन में उत्तर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उपवास करके प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। वो प्रार्थना करता था, उपवास भी रखता था, और वो दान भी देता था। तीनों बातें उसके जीवन में थी। आज लोग प्रार्थना तो करते हैं मगर उपवास नहीं रखते, उपवास रखते और प्रार्थना करते हैं तो दान नहीं देते, और जो दान देता है वो उपवास नहीं रखता, प्रार्थना नहीं करता। कुछ ना कुछ कमी जो है वो हमारे जीवन में है। आज हमें जो है इस कमी को अपने जीवन से दूर करना है। हमें साधारण प्रार्थना भी करनी है, मगर उपवास करके भी प्रार्थना करनी है। और हमें परमेश्वर के भवन में आते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमें दान भी देना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियुस जो है वो प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना का उत्तर सिर्फ 4 दिन में आ जाता है। जब वो प्रार्थना कर रहा था उपवास रखे, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने आके खड़ा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा हो जाता है आके, और उससे बातें करने लगता है, और सिर्फ 4 दिन के अंदर उसकी प्रार्थना का उत्तर आ जाता है। अगर आज आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर दिए चाहिए तो आपको उपवास रखे प्रभु के चरणों में बैठना है, आपको प्रार्थना करनी है, प्रभु के चरणों में बैठना है। वो आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर लेके भी एक स्वर्गदूत को आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपकी प्रार्थना का साधारण प्रार्थना नहीं होनी चाहिए कि आप यहाँ पे प्रार्थना करें, और कई लोगों की प्रार्थना जो है ये छत के बाहर तक भी नहीं जाती, जहां प्रार्थना करते हैं बस वहीं तक प्रार्थना रह जाती है। मगर आज आपको प्रार्थना करनी है तो आपकी प्रार्थना को उत्तर लेके एक स्वर्गदूत को आना चाहिए। आज परमेश्वर स्वयं आपके सामने उपस्थित होने चाहिए कि मेरे बेटे तू जो प्रार्थना कर रहा है वो मैंने सुन लिया है, मेरी बेटी तेरे उपवास रख के लौ लगा के जो प्रार्थना कर रही है, तेरी प्रार्थना को मैंने सुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और पौलुस जो है परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर का सेवक था, मगर पौलुस के जीवन में भी प्रार्थना थी। वो उपवास करके प्रार्थना करता था। जब पौलुस उपवास करके प्रार्थना करता था, जब पौलुस चलता था तो बीमार उसके वस्त्र को छूते थे तो चंगे हो जाते थे। हालेलुया। दुष्ट आत्मा उसे देख के भागती थी, कांपती थी कि ये देखो ये पौलुस जा रहा है और हमें इस रास्ते से हटना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से पौलुस जा रहा है, हम इसके सामने ठहर नहीं सकती। ये परमेश्वर का ज्ञान है। बीमार छूते थे तो कपड़ों को छूने से चंगे हो जाते थे, पौलुस के रुमाल को छूने से बीमार चंगे हो जाते थे। कैसे? उसके जीवन में प्रार्थना थी, उसके जीवन में उपवास था, उसके जीवन में एक सच्चाई थी, उसके जीवन में पवित्रता थी। आज हमें उपवास रख के प्रार्थना करनी है। बाइबल में बताती है कि हमें उपवास जो है उपवास कैसे रखना है। मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और 16 आयत देखेंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें उपवास जो है वो कैसे रखना है। मत्ती की किताब को 6 अध्याय और 16 आयत, 16 से 18। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, जो कि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं, ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब हमें उपवास रखना है तो उपवास कैसे रखना है। परमेश्वर कहते हैं जब तू उपवास रखते तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो,
ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो कूद में है तुझे उपवास ही जाने। आज जब हम उपवास रखते हैं तो मुंह लटका के नहीं घूमना, ऐसे मुंह लटका के नहीं घूमना कि मैं तो बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा उदास हूँ, आज मैंने उपवास रखा है, हाय मुझे कमजोरी आ रही है। हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी। जब उपवास रखते हैं तो हमें अपने चेहरे पे खुशी रखनी है, हालेलुया, अपने चेहरे पे खुशी रखनी है। कई लोग जो है वो ऐसे बैठ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और कोई पूछता है भाई क्या हुआ, आज मैंने उपवास रखा है ऐसे करके बात करते हैं, बड़े दुखी हैं, चेहरे में उदासी है। और हमें ऐसे अपने चेहरे को नहीं रखना, खुश होना है, प्रसन्न होना है, आनंदित होना है कि आज मैं अपने परमेश्वर के चरणों में बैठा हूँ, आज मैं अपने पिता के चरणों में बैठी हूँ, उपवास रखे। और खाने से अपना ध्यान हटाना है, संसारिक बातों से अपना ध्यान हटाना है, और अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने हैं, नए कपड़े पहनने हैं, फटे पुराने चिथड़े पहन के नहीं घूमना, बल्कि नए वस्त्र पहनने हैं, नए कपड़ा अपने अलमारी से निकाल के नया वस्त्र पहनना है, खुश होना है कि आज मैंने उपवास रखा है, आज मैं अपने प्रभु के चरणों में बैठी हूँ, आज मैं अपने पिता के चरणों में बैठा हूँ, आज मेरे उपवास का प्रतिफल मेरी गोद में आएगा। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेंगे, जैसे कुरनेलियुस की प्रार्थना को उत्तर लेके स्वर्गदूत आया था, आज प्रभु यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को उत्तर देंगे। आज एक स्वर्गदूत मेरी भी प्रार्थना को उत्तर लेके आएगा। उपवास करना है तो ये सोचना है कि परमेश्वर स्वर्ग में बैठे हैं और वो मेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं, वो मेरी विनती को सुन रहे हैं, और मैं अपने परमेश्वर के लिए जो उपवास रखा हूं उसका प्रतिफल मेरी गोद में लौट के आएगा। बाइबल में बताती है कि परमेश्वर के भक्त जो थे उनके जीवन में उपवास की प्रार्थना थी, इसीलिए वो बहुत सफल थे। डैनियल जो था वो उपवास की प्रार्थना करता था, इसलिए वो बहुत सफल था। एजरा जो था, एजरा उपवास की प्रार्थना करता था और वो बहुत सफल था। बाइबल बताती है कि एजरा जो था उसने भी उपवास रखा था। उसने जब उपवास की प्रार्थना रखी तो जब उनको सफर करना था तो एजरा जो है वो राजा से मदद नहीं मांगता। राजा जो था, राजा कहता घोड़े ले ले, रथ ले ले, सैनिक ले ले, एजरा कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए। एजरा कहता मैं राजा से बात ही नहीं करूंगा, मैं अपने परमेश्वर से बात करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उपवास में बैठता है एजरा, सबको बुलाता है और कहता है कि मुझे ये ठीक जान नहीं पड़ा कि मैं राजा से बात करूं, राजा से घोड़े मांगू, रथ मांगू, राजा से मदद मांगू। कहता मुझे ये ठीक जान नहीं पड़ा, मुझे ये ठीक जान पड़ा कि मैं अपने परमेश्वर से मदद मांगू, अपने परमेश्वर से मैं सहायता मांगू। और एजरा कहता है कि जब हमने उपवास रखा, घुटने टेके, उपवास रखे, हमने प्रार्थना करी तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर दिया। हालेलुया। एजरा जो है वो प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना रखता है, लोगों के साथ बैठता है और जब वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से मदद मांगता है, कहता है हे परमेश्वर मुझे राजा की मदद नहीं चाहिए, किसी के घोड़ों पे, रथों पे मुझे भरोसा नहीं है, किसी की शक्ति पे, ताकत पे भरोसा नहीं है। एजरा कहता है अपनी समझ बुद्धि पे भरोसा रखना व्यर्थ है, अपनी ताकत पे भरोसा रखना व्यर्थ है, मगर प्रभु हम तेरे चरणों में आए हैं। और एजरा जो है वो बताता है कि जब इस विषय में हमने उपवास रखे, अपने परमेश्वर से प्रार्थना करी तो परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना। हालेलुया, हालेलुया। उपवास रखना क्यों जरूरी है? कई ऐसी बातें हमारे जीवन में हैं जो कि पूरी नहीं होती हैं, कई ऐसे काम है जो पूरे नहीं होते हैं, कई ऐसे श्राप है, बंधन है जो टूटते नहीं है, इसीलिए हमें उपवास रखना जरूरी है। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके साथ चलते थे तो वो उपवास नहीं रखते थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहते थे, परमेश्वर उन्हें शक्ति से, सामर्थ से भरा था, इसीलिए वो उस समय उपवास नहीं रखते थे। मगर एक घड़ी ऐसी आई